Good morning, students. I am going to take miscellaneous exercise today. Now, the first question is, if R to R be defined as fx equals to 10x plus 7, find the function g R to R such that g of f equals to f of g equals to identity function. Means we have to find inverse of f and g is the inverse of f. ये हमें प्रूफ करना है. तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, g of f equals to ix and f of g equals to iy. Now consider y equals to 10x plus 7 और ये y ही क्या है, दिस इज द फंक्शन x, fx equals to 10x plus 7. नाउ x equals to क्या आएगा हमारे पास, y minus 7 by 10. तो ये जो y minus 7 by 10 फंक्शन आ रहा है, दिस इज gy. So gy is y minus 7 by 10. Now we have to find g of f. g of f is g of fx. fx क्या है, 10x plus 7 है. इसको कहाँ पुट करना है, इन प्लेस ऑफ y. So 10x plus 7 minus 7 upon 10 equals to x. f of gy is y minus 7 by 10. अब इस y minus 7 by 10 को पुट करेंगे हम इन प्लेस ऑफ x इन द फंक्शन fx. ये ठीक है. तो इससे वैल्यू जो आ रही है वो हमारी वैल्यू क्या आएगी, इट इज इक्वल टू y. y minus 7 plus 7 equals to y. It means g is the inverse of f. So f inverse equals to y minus 7 upon 10, which is equal to gy. Now next question is, we have to prove f equals to w to w, means whole number है, defined as fx such that n minus 1 if n is odd and n plus 1 if n is even. अगर n की वैल्यू ऑड है तो हमारा जो फंक्शन आएगा n माइनस 1 आएगा. ऑब्वियस सी बात, अगर 3 पुट कर रहा है तो 3 माइनस 1 इज 2. अगर 4 पुट कर रहा है, 4 इज इवन, देन 4 प्लस 1 इज 5. एंड फॉर एफ इनवर्स, एंड हमें प्रूफ करना है एफ एन शुड, हमें एफ इनवर्स को 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है. ठीक है. तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा. ठीक है. सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन the function is 1 1 and on 2. Now for 1 1, fx1 equals to fx2. fx1 equals to fx2. Consider x is odd and x2 is even. हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं कि x1 जो है हमारा वो ऑड नंबर है और x2 क्या है, वो इवन नंबर है. ठीक है. अब क्या होगा, अगर हम x1 में पुट कर रहे हैं x1 is odd, then we have to put in place of n. तो क्या होगा, x1 minus 1 equals to x2 plus 1. So x1 minus x2 equals to 2, which is impossible. ये कभी हो ही नहीं सकता. हमें प्रूफ करना, अगर 1 1 प्रूफ करना है तो x1 equals to x2 होना चाहिए. ठीक है. तो हमने पहला केस कंसिडर कर दिया. नाउ सेकेंड केस इज आइदर बोथ are even, both the number x1 and x2 are even, or either both are odd. So if both are odd, then fx1 equals to fx2. fx1 equals to fx2 करते हैं. तो fx1 की प्लेस पे लिखा हमने x1 minus 1 और fx2 की प्लेस पे लिखेंगे x2 minus 2. So x1 equals to क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा. Similarly, if x1 and x2 are even, then fx1 equals to fx2. Then x1 plus 1 equals to x2 plus 1 implies x1 equals to x2. It means the function f क्या है, हमारा फंक्शन f क्या है, 1 1 है. The function f is 1 1 function. ठीक है. Now we have to prove the function f is also onto. ये फंक्शन भी क्या होना चाहिए, onto होना चाहिए. तो इसको हम onto प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि एक हमारा fx जो है ये क्या आएगा, y आएगा, जो की कंडीशन थे. तो अगर ध्यान से देखें तो जितने भी ऑड नंबर है उसकी इमेज क्या है, इवन नंबर, और जितने भी इवन नंबर है उसकी इमेज कहां पे आ रही है, नेचुरल नंबर पे, दैट इज ऑड. यानी जितने भी हमारे w है, w टू w है, w क्या है दिया है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, कोई सा भी होल नंबर हो, अगर वो इवन है तो उसकी इमेज भी इवन आएगी, सॉरी उसकी इमेज ऑड आएगी, और जो ऑड नंबर है उसकी इमेज क्या आएगी, इवन आएगी. तो प्री इमेज भी ऐसे एग्जिस्ट करेगी. ठीक है. सो दिस फंक्शन f इज इनवर्ट ऑन टू, सो f इज इन्वर्टेबल. लेकिन हमें क्या करना होगा, इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए f ऑफ g और g ऑफ f निकालना पड़ेगा. सो कंसिडर g
फ्रॉम W to W, तो अब हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया है. इफ m इज इवन, n की प्लेस पे मैंने m लिख दिया है. इफ m इज इवन then g of m is m plus 1. If m is odd then g of m is m minus 1. ठीक है, तो we have to find f of gm. Now when m is even then f of gm कैलकुलेट करते हैं. तो gm की वैल्यू क्या है, m even है, तो gm की वैल्यू gm की प्लेस पे m plus 1 पुट करेंगे. नाउ ये m plus 1 जो आ रहा है ये फंक्शन में पुट करेंगे. ये जो m plus 1 आएगा ये फंक्शन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो पुराना n वाला फंक्शन था, तो ऑब्वियस सी बात है अगर m इवन है तो वो ऑड हो जाएगा, तो ये m plus 1 कहां पे जाएगा, ऑड वाले में. तो ऑड के लिए क्या था, n minus 1, सो n इज रिप्लेस्ड बाय m plus 1 minus 1 विच इज इक्वल टू m. नाउ सिमिलरली इफ n इज ऑड, अब n है g of f निकालते हैं, सो g of fn की प्लेस पे n ऑड है तो क्या आएगा, n minus 1. नाउ n minus 1 ये क्या है, n ऑड है, तो n माइनस 1 क्या आएगा, इवन आएगा. तो इवन के लिए कंडीशन क्या है यहाँ पे, m प्लस 1. सो इन प्लेस ऑफ m वी हैव टू पुट n माइनस 1 प्लस 1, दैट इज n. सिमिलरली इफ n इज इवन देन g ऑफ fn, यानी g ऑफ fn की प्लेस पे n प्लस 1 आया, n प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू n. तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास दोनों क्वेश्चंस में g ऑफ f और f ऑफ g क्या आ रहा है, एक आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है जिसमें डोमेन और रेंज क्या है, एक होल नंबर है. सो f इनवर्स इक्वल्स टू g, दैट इज दिस. ये हमारा ये जो g है दिस इज द f इनवर्स. इस तरह हम f इनवर्स कैलकुलेट करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. नाउ वी हैव टू फाइंड f ऑफ f फाइंड करना है हमें. तो f ऑफ f फाइंड करने के लिए f के अंदर फंक्शन fx लिखा, fx इज रिप्लेस्ड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. नाउ वी हैव टू पुट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इन प्लेस ऑफ x. तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x. 10x स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा ये हमारे पास. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. फंक्शन f r 2 x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1. मीन्स ये जो y टर्म है, ये जो हमारा रेंज है, ये -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, सच दैट fx इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन मॉड x है. और हमें प्रूव करना है दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. नाउ फॉर 1 1 fx इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, fx इक्वल्स टू fy आना चाहिए. तो हमने क्या किया, fx या fx1 इक्वल्स टू fx2 वो हमारे ऊपर है. सो x अपॉन 1 प्लस मॉड x इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस मॉड y. नाउ अगर मॉड x फंक्शन है, तो अगर x नेगेटिव है तो मॉड x में माइनस x आता है, ये फंक्शन था का एक्सपेंशन था. इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन डोमेन इज x. नाउ इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वी हैव टू पुट y. If y is less than 0 we have to put minus y. Now first case is x is positive, y is negative. अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो ये क्या आएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई. x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई. सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आएगा x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई. Then 2xy equals to x minus y. This is not possible. It cannot be possible. So इसको हम लोग ruled out कर लेते हैं. Similarly अगर same case करें, if x is negative and y is positive, so same ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं. Now we have to consider both x and y are positive or both x and y are negative. Now considering x and y both are positive, then x upon 1 plus x इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस वाई. अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 इज x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स वाई, सच दैट x इक्वल्स टू वाई आ जाएगा. x इक्वल्स टू वाई आ गया. नाउ इफ x इज नेगेटिव एंड y इज ऑल्सो नेगेटिव, देन सेम आंसर आएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई. सो x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स वाई, सो x इक्वल्स टू वाई. So function is
1 1। जब x और y दोनों इक्वल प्रूफ कर दिया हमने तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना है, जो y होगा वो हमारा -1 से 1 के बीच में होगा। y इज द रियल वैल्यू एंड इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अगर हम y को नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो x यहाँ पे ये जो होगा मॉड x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, y इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस एक्स। सो हम यहाँ पे x कैलकुलेट करेंगे तो अगर y नेगेटिव है, इफ y इज नेगेटिव, if y is negative then x equals to क्या आएगा, y अपॉन 1 प्लस वाई। if y is negative then x equals to y अपॉन 1 प्लस वाई। तो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस वाई निकाला और अब फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे पुट करना है y अपॉन 1 प्लस वाई। सो y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड y अपॉन 1 प्लस वाई, वहां मॉड x था। तो ये y जो है ये नेगेटिव है, तो इसके जो आउटपुट आ रहा है, हमारा आंसर आएगा वो माइनस में लिखेंगे, माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। सो ऑन सॉल्विंग दिस एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। नाउ इफ y इज पॉजिटिव, y अगर पॉजिटिव है तो इसको भी यहां से निकालते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सो y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। सो y इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 माइनस वाई, देन x इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई। इससे हमने x को y को निकाल लिया इन टर्म, x को निकाला इन टर्म्स ऑफ y। नाउ पुट x इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई इन द फंक्शन एफ एक्स। अब ये जो टर्म है हमारा y जो है पॉजिटिव है, तो इसका जो मॉड में वैल्यू पुट करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा। सो y अपॉन 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड y माइनस y अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, y आ रहा है। सो इससे क्या पता चल रहा है, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। Now, fifth question is show that f such that R2R given by fx equals to x cube is injective। injective का मतलब है 1 1 प्रूफ करना है। तो injective के लिए हमारे कंडीशन क्या थी, fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2। अगर हमने fx1 equals to fx2 लेके अगर x1 equals to x2 प्रूफ कर दिया तो ये हो जाएगा। Now for 1 1 x1 fx1 equals to fx2, so x1 cube equals to x2 cube implies x1 equals to x2। तो ये देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर x1 और x2 नहीं इक्वल होता तो इनका क्यूब भी इक्वल नहीं होता। मींस क्यूब अगर इक्वल है तो दे आर नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल। सो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव और 1 1। होप ये क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से टेकअप करेंगे। थैंक यू सो मच। Stay home, stay safe.